हरी शरणम गाइस। तो सबसे पहले हम लोग कल का रिवाइज करते हैं कि कल हमने भगवत गीता से ओसीडी के लिए क्या पढ़ा। जो कर्म फलों से घृणा नहीं करता, ना कर्म फल की इच्छा करता है। इसमें क्या था कि बुरे थॉट्स आने पर जो घृणा भी नहीं करता और कर्म फल की इच्छा भी नहीं करता कि उसको अच्छे थॉट आए या रिचुअल्स करना, किसी चीज़ की वो इच्छा नहीं रखता, तो उसको नित्य सन्यासी बताया गया। अब हम पढ़ते हैं अपना आगे का। यहाँ पे बात हो रही है कि अज्ञानी ही भक्ति मीन्स कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। यहाँ भक्ति कर्म योग है फर्स्ट एंड सेकंड सांख्य योग, और जो कह रहे हैं अज्ञानी है वो इन दोनों को अलग अलग बताते हैं। जो ज्ञानी है वो कहते हैं किसी भी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण कर लो, दोनों के फल प्राप्त कर लेता है वो। ठीक है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन को वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम रिवाइज करते हैं। हमने करा था सांख्य योग क्या होता है। ठीक है। सांख्य योग क्या होता है और कर्म योग क्या होता है, अब बात करेंगे हम उसकी। सही समझ को सांख्य योग कहा गया था। ज्ञान, क्या ज्ञान कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। तो सांख्य में हमें नॉलेज मिल रही थी कि आप मन नहीं है, साक्षी भाव होना सांख्य योग, राइट। फिर आता है कर्म योग, और जिसे भक्ति योग भी कहा गया है। वो क्या था, गीता में हमें क्या बताया गया था, याद होगा आपको, बहुत अच्छा बताया गया था कि अपना कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो और समर्पण कर दो। समर्पण के साथ कार्य करना है। तो जब कार्य ईश्वर को अर्पित हो जाता है वो भक्ति बन जाता है। जो भी कार्य कर रहे हो आप, घर का वट जो भी टास्क कर रहे हो, अगर आपको इंट्रोसिव थॉट्स आते हैं, रिचुअल्स ना करके ड्यूटी करके अगर आप वो भगवान को अर्पित कर रहे हो, तो हमने पढ़ा था ना, वो कर्म योग हो जाता है। अब अज्ञानी तो इन दोनों को क्या बताते हैं, अलग अलग बताते हैं। लेकिन भगवत गीता क्या कह रही है कि जो सांख्य और कर्म योग को एक देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। यथारूप का क्या मतलब है, यथारूप का मतलब है कि उसको पता चल जाता है कि थॉट आ रहा है तो ये दिमाग का सिग्नल है, मतलब ओसीडी के प्रॉब्लम है। एंजाइटी शरीर की रिएक्शन है। मैं कौन हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ। ठीक है। तो वो वस्तुओं को यथारूप में, मतलब उनको पहचान लेता है कि अगर हमें थॉट्स आ रहे हैं तो भैया ये ओसीडी के कारण आ रहे हैं। ठीक है। यथा रूप में देखिए, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो वस्तुओं को यथा रूप में देखता है, मतलब जो है जैसा है उसको वैसा देखना। ठीक है। ओसीडी की जड़ समझिए थॉट नहीं है, थॉट को पकड़ लेना नहीं है। गीता क्या कहती है, सांख्य। ठीक है। समझो, सांख्य मीन्स ज्ञान मिला था। फिर हमने कर्म योग में कर्म किया और समर्पण किया, भक्ति बन गया वो। परिणाम छोड़ दो, तभी आप चीज़ों को जैसा है वैसा देख पाएंगे। ठीक है। तो आज का श्लोक बहुत इजी सा हमने रखा। क्या रखा हमने कि जो अज्ञानी है उसको तो अलग अलग लगता है सांख्य और भक्ति योग, लेकिन अब भगवान जी क्या कह रहे हैं कि जो यह जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। मीन्स अगर आप अपने आप को साक्षी कर रहे हो ना, तो ये ज्ञान तो भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, सरेंडर करके अपने आप को। और इस तरह जो सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है, वह वस्तुओं को यथा रूप में देखता है, जैसी चीज़ें हैं। ठीक है। उसको वो वैसे देखता है। यथारूप मीन्स ओसीडी में पता चल जाता है कि ये थॉट्स मुझे क्यों आ रहे हैं, मुझे ये ओसीडी के कारण आ रहे हैं। बस यथारूप में देखने की उसकी क्षमता आ जाती है, आप ये कह सकते हो, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। क्यों, क्योंकि वो सांख्य योग तो उसको समझ तो आ गया कि वो माइंड नहीं है। अब जो भी वो ड्यूटीज़ कर रहा है वो भगवान को अर्पित कर रहा है, तो उसमें उसको शक्ति मिलेगी वस्तुओं को यथारूप में देखने की। चलिए, अब हमारा आगे का है, लास्ट लाइन पढ़िए क्या बोला जा रहा है कि जो पदार्थ से विरक्ति और हरि में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तु को यथारूप में देखता है। देखिए, पदार्थ से विरक्ति का क्या मतलब है। पदार्थ से विरक्ति का मतलब है कि इंद्रिय सुख जो हम ओसीडी रिचुअल्स करते हैं उससे आसक्ति नहीं रखनी। भौतिक वस्तुओं को सत्य नहीं मानना, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। ठीक है। यह मेरा सब कुछ है, इस भ्रम से बाहर आना। थॉट्स मैं ला रहा हूँ, इससे बाहर आना। समझ लेना कि मैं माइंड
नहीं हूँ। तो ये तो सांख्य हो गया, राइट। यह भाग सांख्य का है, ये वाला अगर हम देखें तो जय पदार्थ से विरक्ति मीन्स ये सांख्य का भाग है, जिसमें विवेक समझ आ गई हमें कि हाँ हम मन नहीं है। तो जो पदार्थ से विरक्ति, ठीक है, मीन्स इनसे तो दूर हो रहा है, अपने आप को डिटैच करके देख रहा है। और हरि में आसक्ति, ये अब किसका है, ये हमारा है भक्ति योग। हरि में आसक्ति मीन्स अपनी हर चीज़ को परमात्मा पे अर्पित कर रहा है, रिचुअल्स नहीं कर रहे, कस्में नहीं खा रहे, और हर चीज़ को हम किस में अर्पित कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा में अर्पित कर रहे हैं। तो ये भक्ति योग का भाग है। अब देखिए ऊपर से दोनों अलग दिख रहे हैं ना, यहाँ पे कहा जा रहा है सांख्य में छोड़ दो, क्योंकि हमें नॉलेज हो गई ना कि हम माइंड नहीं है। और हरि में आसक्ति दूसरे कह रहे हैं जुड़ जाओ, क्योंकि दूसरे में आसक्ति है प्रभु की, राइट। इसलिए ये लगता है दो अलग अलग रास्ते हैं, बट ये होते एक ही हैं, ठीक है। और इनको जो एक तरह से ही देखता है कि हाँ दोनों सांख्य और कर्म योग ये एक ही हैं, क्योंकि ज्ञान होगा जब हमें अपने आप ज्ञान हो जाएगा कि हाँ हम माइंड नहीं है, तो हमारे रिचुअल्स अपने आप बंद होंगे और हम हरि की तरफ खींचेंगे, हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा नाम जब बढ़ेगा। आप देखना इसको, ठीक है। तो वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है, फिर से वही बात आ गई, यथा रूप में देखता है मीन्स वो जैसे हैं, जैसे कि मैं ये ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स नहीं हूँ, ठीक है। मेरी स्वाभाविक स्थिति जो है वो क्या है, परमात्मा से जुड़ना है। तो ये सब समझ आता है, ठीक है। तो सही विरक्ति क्या है, जो हमें हरि से जोड़ दे, और सही आसक्ति वह है जो हमें पदार्थ से मुक्त कर दे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा श्लोक आज का हमने किया। चलिए अब हम इसमें पढ़ते हैं, सॉफ्ट मेथड को एनालाइज करते हैं। स्क्रिप्चर हमने लिख लिया, स्क्रिप्चर हमारा यही था जो सांख्य और भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तु को यथा रूप में देखता है, ठीक है। तो समझ आ गया, हमें समझ आ गया कि सांख्य योग हमें ज्ञान देता है कि मैं माइंड नहीं हूँ, भक्ति योग हमें समर्पण करता है, जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको समर्पित करो। अब प्रभु ने क्या कहा कि जो दोनों को एक समझता है, ठीक है। सांख्य योग मीन्स पदार्थ से विरक्ति, अपने आप को डिटैच कर लिया हमने, ठीक है, माइंड से। कृष्ण में आ सकती, हरि में आ सकती, अटैच हो गए आप हरि में। इन सबको एक तरह देखता है, ठीक है। वही वस्तु को यथा रूप में देखता है। यथा रूप में मतलब वो वस्तुओं को सच्चाई के रूप में देख सकता है कि मैं मन नहीं हूँ, ठीक है, हम परमात्मा के हैं। वो एज इट चीज़ों को देखने की उसमें स्ट्रेंथ आती है, शक्ति आती है। तो अब हमारे लिए ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन हमारे लिए ये है, कमांड और इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए ये है कि हमें इन दोनों को एक ही देखना है। किन दोनों को, सांख्य योग को और भक्ति योग को। मीन्स नॉलेज जैसे ही हमें मिल गई कि हम माइंड नहीं है, हमें अपने कार्य को भगवान में अर्पित करना है, वो एक ही है, ठीक है। एप्लीकेशन कोई, अब इसको कैसे अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल मान लो पूजा कर रहे हो, ठीक है, पूजा करते करते आपको फिर से आ गया रिचुअल कि मैं हाथ धोऊं या मैं दोबारा से भोग लगाऊं, ठीक है। तो आपको पदार्थ से विरक्ति कर लो, क्योंकि ये तो थॉट माइंड लेके आया, तो विरक्ति हो गई। और जो जैसे पूजा कर रहे हो उस पूजा को भगवान में अर्पित कर दो, ठीक है। तो वो आपने उस नॉलेज को यूज़ करके आपको स्ट्रेंथ मिली कि आपने देखा कि ये थॉट्स ओसीडी के कारण आ रही है, तो आप उस रूप में देख पाए वस्तुओं को। रात को प्रेयर कीजिए कि हे परमात्मा मुझे शक्ति दीजिए, ठीक है। तो आज का श्लोक हम यहीं करते हैं। मेरे साथ 5 अफर्मेशंस बोलेंगे। आई एम द बेस्ट, मैं हर दिन परमात्मा का श्लोक यूज़ कर रही हूँ। आई कैन डू इट, मैं कर रही हूँ। गॉड मेरे साथ हैं, क्योंकि सारथी हैं वो, और सारथी कभी बीच में नहीं छोड़ सकते। हम बीच में डगमगा सकते हैं, लेकिन सारथी ने हमारा हाथ बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है। आई एम अ विनर, मैं विनर हूँ। क्यों हूँ मैं विनर, क्योंकि मैं हरि के आदेश को पालन कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश करना अपने आप में ही एक जीत है। टुडे इज़ माई न्यू डे। अब वो टाइम आ चुका है जब मैं अपने माइंड पे कंट्रोल करूँगी, ना कि मेरा माइंड मुझ पे कंट्रोल करेगा, क्योंकि मेरे सारथी हरि है, और हरि से मुझे सांख्य ज्ञान मिल चुका है कि मैं माइंड नहीं हूँ। और कर्म योग मैंने अपना लिया है। कर्म योग मीन्स अपने हर चीज़ों को परमात्मा पे अर्पित करना। हरि शरणम गाइस, आशा करती हूँ आप इस ओसीडी को से बिल्कुल बाहर आ पाएंगे, क्योंकि मुझे देखिए नॉलेज नहीं है गाइस। अगर मेरे से कोई गलती भी हो श्लोकों को बोलने में या उनके मीनिंग में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बट आई रियली वांट दैट कि जो रियल में भगवत गीता है, भगवान की बोली हुई वाणी है, उससे हमें हल मिले। और आज मैंने गुरुजी की एक बड़ी अच्छी बात करी
कि हम सुन सकते हैं, हम ठीक है, लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं कोशिश तब तक नहीं होगा, और कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी। कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको उसको अमल करना पड़ेगा। बार बार सुनिए, अप्लाई कीजिए, गलती होती है कोई बात नहीं, उठिए दोबारा से, हिम्मत नहीं हारनी। ओके गाइज, एक लाइफ है, उसको अच्छे से जीना है, परमात्मा के चरणों में, अपने परिवार में हैप्पी होके रहिए। हरी शरणम गाइज, थैंक यू।